जब आप सत्संग नहीं कर रहे होते, एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? अभी कुछ थोड़ा मोबाइल चलाना सीख गए। क्या देखते हैं मोबाइल? गेम। अच्छा ये बताओ, वर्जिश करने का समय मिलता है? कभी कभी क्रिकेट खेल ले। क्रिकेट खेलते जब समय मिलता है थोड़ा। बैटिंग या बॉलिंग? दोनों ऑलराउंडर हैं अपन। इतना ट्रैवल करते हो, सब जगह जाते हो, सोने का रेस्ट करने का समय मिलता है? गाड़ी में ही सो लेते हैं। तो बचपन के स्कूल के दोस्त हैं भी आपके? नहीं। हाँ, अभी भी हम तो उनको मिलते भी, वही बातें, वही धूम धड़ाका वाली बातें करते हैं। कभी पुराने बचपन के दोस्त जिसने आपके साथ लड़ाई पिटाई करी हो तो आप बोलते हो आ तेरा पर्चा निकाल दो? एक दफा आपको टीटी ने पकड़ लिया, बिना टिकट के ट्रेन में जा रहे थे, उसने आपसे पैसे मांगे और हमने उसका ही चालान काट दिया। अरे आप कहते हैं हनुमान जी बिना वीजा के चले गए श्रीलंका, और रावण से आपकी फोन पे बातचीत होती है। महाराज जी, हमने सुना कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तब मान ले कि महाराज जी की शादी किस तारीख तक हो जाएगी? हो जाएगी। इसके लिए आप कभी धाम आओ तो अर्जी लगाते हैं अपन। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। द बड़ा भारत शो में आपका स्वागत है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, हर बुधवार उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज जिनसे मिलवा रहे हैं खास व्यक्ति, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे, भाग के मंदिर पहुंच जाते थे। परीक्षा के पर्चों में भले ही गलती कर दे, जिंदगी में हर एक का पर्चा निकाल देते। एक वक्त था रहने को घर बार नहीं था, आज देश भर में दरबार है इनका। हनुमान जी के लाडले बालाजी का इन पर है उपकार। धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, सब कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जगह। क्या अद्भुत। आप इतने मीठे, इतने प्यारे, मुस्कुराते, क्या राज है इसके पीछे? ये नेचुरल है या आप कैमरा फ्रेंडली हैं? मतलब ये आपकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हम अपनी ज़िंदगी में मौज में जीते हैं और कैमरा तो आज आया, मुस्कुराहट तो जन्म के बाद प्रारंभ हो गई। तो मुस्कुराना हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ ने सिखाया। हमारी माँ कहती थी जब भी घर से बाहर निकला करो मुस्कुराते हुए निकला करो। तब हमारी अवस्था कोई 5-6 साल की, और माँ के शब्द हमारे दिमाग के कंप्यूटर में आज भी भरे। तो हमेशा मैं आदत में। अभी माँ से मिल पाते हैं? 5-6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में, कभी कभी 15-20 दिन में 2-3 बार मिल जाते हैं। माँ धाम आ जाती है, मिल पाते हैं। साथ ट्रैवल करते हैं आपके? नहीं, धाम माँ तो घर पे ही रहती है, तो केवल यात्राओं में बात हो पाती है, कथाओं में बात हो पाती है। चूँकि उसने, हमारी माँ ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। हमने माँ से एक दिन कहा कि माँ, हम तुमको सेवा नहीं तुम्हारी कर पाते, हम देश के अभागी बेटे हैं। तब उन्होंने एक बड़ा सूत्र दे करके हमको घर से निकाल दिया। बोले अब तुम्हारे दरबार में और तुम्हारे जीवन में जो सामने आवे तुम्हारी माँ है, बस उसकी सेवा ही मेरी सेवा मान लो। और ये मोटिवेशनल स्पीच हमने माँ की सुनी। उस दिन के बाद फिर हमारे मुंह से अनायास माँ कोई भी आवे और हम उसी की सेवा में लग गए। बस। पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करिएगा। क्या ठीक रहेगा, किस नाम से आपको पुकारूं यहाँ पे? मैं क्या बोलूं? बाबा जी, आचार्य जी? सुनना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो भी ये बोलते हैं तो हमें अंदर से, कोई बाहर से तो हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है, इसलिए ठीक है, बात अलग है, लेकिन बाबा जी सुनना हमें बिल्कुल भी पसंद। शास्त्री जी बोल सकते हैं आपको? शास्त्री जी हमारी कोई अभी उपाधि नहीं है, आप हमको महाराज जी बोल सकते। महाराज जी ठीक है, महाराज जी बिल्कुल हमें सूट करता है। महाराज कितना रिस्पेक्टफुल वर्ड है। महाराज जी, ये अब आप इस समय परिवार में सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके रहे हैं? आपको लगता है इनसे सबसे ज़्यादा मैंने सीखा अपनी लाइफ में? माँ बाप के बाद हम अपने गुरु से नज़दीक रहे, जो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, हमारा जीवन, हमारा आधार, हमारी कल्पना, हमारा अतीत और हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान अपने गुरुदेव के साथ है। और हमारी ज़िंदगी में प्रारंभ, शुरुआत वही है और विराम भी वही है, आदि अंत मध्य तीनों वही हैं, वो सिर्फ हमारे ग्रैंडफादर दादा को। एक बार सबको बोल देता हूँ कि ये इंटरव्यू थोड़ा अलग तरीके का रहने वाला है। इस समय आप महाराज जी की पर्सनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। आज तो आपकी ख्याति पूरे देश भर में है, लेकिन शुरुआती जीवन आपका बड़ा अभाव में था। छोटी सी झोपड़ी में माँ पिता के साथ रहना, 5 लोग रहना उस समय, 8 साल तक अपने भिक्षा मांग के कठोर जीवन जी के अपने जीवन बिताया। तो आज आपके धाम में 70-80 हजार लोग हर महीने खाना खा लेते हैं। निःशुल्क भोजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा भोजन अच्छे से जितना खा सके। मैं जानना चाहता हूँ, भूख में बचपन बिताने वाले महाराज जी आज कई भूखे लोगों का पेट भर रहे हैं। तो क्या ये लक्ष्य था, लक्ष्य पूरा हुआ, नहीं हुआ, क्या महसूस करता है? हमने जो अपने जीवन में अभाव में जीवन जिया है, उस जीवन को कोई और ना जिए
उनके लिए ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अगर बालाजी की कृपा है तो। बाकी लक्ष्य तो हमारा भारत को सनातनीय एकता और सनातनियों को जगाना। आज हमको एक अधिकारी महोदय पूछ रहे थे कि आप करना क्या चाह रहे हैं भारत में, क्या आपके सपने हैं, ड्रीम आपका क्या है? हमने कहा माय डियर, हमारा एक ही सपना है कि हम जिहादियों से, धर्म विरोधियों से, अपने सनातन के लोगों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को और सनातन की रामचरितमानस को और अपने मंदिरों को, राम की यात्रा को और धर्म यात्रा को और साधु संतों को बचाना चाहिए। बस ये हमारा सपना। तो ये हमारा ड्रीम। महाराज, आपकी आध्यात्मिक फिलॉसफी क्या है? आप पर्चा निकालते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, आप भोजन करा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, अस्पताल के बारे में मैंने सुन लिया। आपकी आध्यात्मिक फिलॉसफी क्या है कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? भक्ति, अध्यात्म, मेडिटेशन, जप, क्या करना, यज्ञ, क्या आध्यात्मिक पहले फिलॉसफी? तो अध्यात्म की दार्शनिकता पर हमारा एक ही ध्येय है, दया। दया करना सीखना चाहिए। दया का उल्टा होता है याद। जब तुम दया करोगे तो परमात्मा याद, तो दया से याद आते ही परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, नर सेवा भी हो जाएगी और नारायण भी प्राप्त। तो दया से क्या अर्थ है? शारीरिक लेवल पे दया या आध्यात्मिक लेवल पे दया? सभी प्रकार से, जीव मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया और अध्यात्म दृष्टि में सब पर। आप पर हनुमान जी की बहुत कृपा है और सुना तो हमने भी। आप पे ही नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों पे है। दादाजी का मैंने सुना कि हनुमान जी का उनको 2 बार साक्षात्कार हुआ। बचपन में दादा दादी की कहानियां हमने सुनी है, लेकिन आपने दादाजी से अलग ही संगत ली है, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो कहानियां। लेकिन आपके दादाजी का आपकी जिंदगी में रोल क्या था? उन्होंने क्या किया? कोई याद करके बताइए कि क्या करते थे आपके साथ में वो, जिससे आप पे इतना प्रभाव पड़ा। माँ के बाद, पिता के बाद हमारे जीवन का सब कुछ रोल उनका है। पिताजी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और उसके बाद फिर कदम को संभल कर चलने की कला हमारे गुरु ने सिखाई, दादाजी ने। थोड़ा डीप जाते हैं, हमारे क्या करते थे दादाजी? वहीं गांव के बाहर एक मंदिर है बागेश्वर, आज जो देश दुनिया के लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक झोपड़ी बना कर रहते हैं। बड़े फक्कड़ साधु, अवधूत महात्मा जिन्हें कहे जा सकते हैं। पूर्व में गृहस्थ थे, बाद में फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से संन्यास दीक्षा। हनुमान जी की खूब, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आते थे, साधारण परिवार, गांव के लोग सब आते थे, सबके ऊपर वो दया करते थे। उनके पास जो चेतना, शक्ति, पावर, विद्या, सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दे दें, उसके माध्यम से वो लोगों का कल्याण। क्या सिद्धि आपने एक्सपीरियंस करी उनके जीवन में? उनके जीवन, हमारे पास तो ABCD नहीं है, वो तो Z तक के खिलाड़ी थे, बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम हमारी ऋषि परंपरा में, आचार्य परंपरा में, वेदों की परंपरा में हम लोगों ने सुना। बड़ी बड़ी, हमारे गांव के बगल में एक यज्ञ हुई। यज्ञ में रात का समय था, भंडारा सुबह शुरू करना था। लगभग 40-50 हज़ार लोगों का भंडारा। उस जमाने के बगल में एक राजनगर के पास में खला गांव, वहाँ की यज्ञ, घी कम पड़ गया। पुराना ज़माना, उस वक्त वाहन होते नहीं थे, तो वो विराजमान थे। तो उन्होंने पानी, एक कुंड का पानी था, उसको ही 3 टीन पानी मंगा करके वो कढ़ाई में डलवा करके पूरी बनवा दी। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं उनके पास, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, और फिर लोगों का भला कहीं। हमारा शास्त्रों में कई सिद्धियों का वर्णन होता है। एक दफ़ा एक न्यूज़ चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे। मैं भगवत गीता में बहुत चर्चा करता हूँ, आपके बारे में बार बार सवाल कर रहे थे। मैं बोला मैं उनको उतना जानता नहीं हूँ। नहीं, उनके पास सिद्धि है, सिद्धि है। तुमने बोला सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, तो उसमें अलग प्रकार की अनिमल, लघिमा, कामा, वशीता, कितनी प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो अब आप ये बताइए कि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, आपने कैसे प्राप्त करी? क्या आप कृपा सिद्ध है या साधना सिद्ध है? ये सिद्धि कैसे आई दादाजी के पास, आपके पास? गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, गुरु ने दृष्टि डाली, और शक्तिपात से कह सकते। गुरु ने शक्तिपात किया और काम, और गुरु की वाणी ही हमारे पास सिद्धि है। चूँकि हमारी परंपरा में ये है, हमारे वंश में एक न एक, चूँकि दादा गुरु जी के जो दादाजी थे वो सन्यासी बाबा थे। उन्होंने 1.25 करोड़, दादा के दादा सन्यासी बाबा, जो प्रथम पुजारी बागेश्वर धाम के, जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया था अपनी साधना बल से। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था उस वक्त एक पैर पर। वो प्रकट हुए, हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश का एक न एक यहाँ सेवा करेगा। शुक्ल वंश गोत्रीय ब्राह्मण थे, और जाओ यहाँ पर जो भी आएगा वो मुस्कुराता हुआ जाए। हनुमान जी ने ऐसा उनको। आप हनुमान चालीसा को, हनुमान जी के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ाते हो।
आपको खुद हनुमान चालीसा करने का टाइम लग पाता है? बिल्कुल बेझिझक, आप करते हैं रोज? एवरी डे है। तो आपसे एक लाइन में पूछूं, हनुमान चालीसा का लाभ क्या होता है? हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी से। क्या अर्थ हुआ इसका? जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा भगवान श्री गौरी इस उसके जो है साक्षी है, वो सिद्धि अवश्य पाएगा। चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे आपकी मीडिया की सिद्धि हो, चाहे आपकी ज्ञान की सिद्धि हो, चाहे आपके जीवन की सिद्धि हो, चाहे आपकी राजनीति की सिद्धि हो, अथवा फिर आपकी गायन की, वादन की, नृत्यन की, किसी की भी सिद्धि हो। आपको ये सिद्धि कब प्राप्त हुई? ये जो कृपा सिद्धि आपने आज बताया। हाँ, कृपा सिद्धि 9-10 वर्ष की अवस्था रही होगी हमारी। और एक दिन हम अपने दादाजी के पास जाते हैं कि आप दुनिया का बताते हो, देश दुनिया के लोग आते हैं। उस वक्त हमारी परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थीं, घर पे भोजन की स्थितियाँ विचित्र थीं, पिताजी कुछ करते नहीं थे, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो हमने कहा कि आप सबके बारे में बताते हो, हमें कोई संपत्ति, गड़ा हुआ धन बताओ। उस चक्कर में हम गए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो तो साधु है, वो देख लेते हैं, उनकी गुरु की तो दृष्टि बहुत ऊंची होती है। उन्होंने कहा रात को आओ, बिटवा कहते थे धीरेन्द्र, रात को आओ। हम रात को गए, उन्होंने हमारा यहाँ बाहें पकड़ा, मैं आज भी याद है, उन्होंने यहाँ बाहें पकड़ा, स्नान करवाया और जो बागेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ सामने खड़ा कर दिया। फिर वहीं कुछ घटना घटी, उजाला हुआ और बस काम लग गया। बोले आज से कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और हमने कह दिया। रोते हुए वो घटना देखकर थोड़ा शरीर कंपायमान हुआ, वो लाइट देखकर शरीर चौंका, थोड़ी भय भी, अति से ज़्यादा भय शरीर में हुआ। पर वो बाहें पकड़े हुए थे और हमने चिघाड़ कर कह दिया तुम हमारे। तो आपने ये हनुमान जी को कहा? हाँ, कि तुम हमारे हम तुम्हारे, और काम हो गए। उस दिन के बाद फिर कभी पीछे आज उस दिन को याद करते हुए कैसा फील होता है? रोंगटे खड़े हो जाए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दिन बहुत बार याद आ जाता है, दिन भर में तो बहुत याद। और फिर गुरु की याद तो हम उसी से लेते हैं, हमारे गुरु की याद तो उसी से जुड़ी है। जब कभी भी मौका मिलता, चाय पीने के बहाने हम गुरु को याद कर लेते हैं। लेकिन वो समय, वो क्षण उस महापुरुष का, हमारे दादाजी का, महापुरुष मतलब हमारे दादाजी, वो लंबी हाइट 6 फुट की, और रात की काली रात, वहाँ कोई उजेला होता नहीं था, लाइट वहाँ होती नहीं, जंगल का काम, मेढक आदि बोल रहे, लगभग बरसात का मौसम था, इतना स्मरण नहीं, लगभग बरसात का मौसम रहा होगा। और मेढक बोल रहे, इतना हमें याद है, झींगुर बखेड़े बोल रहे हैं, जंगल का काम है। और अंधेरी रात में खड़ा कर दिया, वो लाइट का जलना जिंदगी नहीं बदला, वो घटना घटी। तो ये बचपन में क्योंकि आपको ये कृपा सिद्धि मिली, तो मैंने सुना बच्चे भी जब आपके पास आते थे, आप देख के बताए तुम्हारे 55% नंबर आएंगे, उतने आते थे। आप बोले तुम्हारे 50% आएंगे, उतने आते थे। अगली बार मेहनत करो तुम्हें 60 आ जाएंगे। तो क्या बाबा बागेश्वर को बचपन में अपने खुद के मार्क्स ही पता चल जाते थे? हमारे जीवन में हमने अपने जो सिद्धि है या जो कृपा है, गुरु कृपा, हमने इसको निजी जीवन में खुद के लिए कभी नहीं उपयोग। और हमें ये लगने लगता कि जितना अपने लिए उपयोग करना है या प्रार्थना करनी है, इतना किसी और के लिए करेंगे तो उसका कर। आपका बचपन चुनौतीपूर्ण था, ये तो हमें समझ में आता है, क्योंकि त्योहार में जब बच्चे, मैंने सुना, नए नए कपड़े पहनते थे, आपके पास एक ही जोड़ा कपड़ा होता था। तिलक लगाते थे, कहते थे तुम गरीब हो, तिलक नहीं लगा सकते, हटाओ तिलक करके। कोई बच्चे शरारती बच्चे। तो आज तो आपका बड़ा कलरफुल वेशभूषा है। तो ये बचपन से जो तकलीफ थी या उसके कारण आज आप तिलक लगा के ऐसा सुंदर रहते हैं, या ये बाबा बागेश्वर का कोई, महाराज जी का फैशन स्टेटमेंट है? कोई फैशन स्टेटमेंट, हम मनमौजी आदमी है। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मनमौजी में रहते हैं, जो मिल जाए। अच्छा, लोग आते हैं, कोई लाता है, आज ये सज्जन आए, आप ये पहन लीजिए, अब भला मना कर दें तो उसके ऊपर क्या बीती। टेलर का खर्चा, कपड़े का खर्चा, वो श्रद्धा से ला रहा, वो कब बना रहा होगा, तो क्या ड्रीम देख रहा होगा कि हम लेंगे, गुरुजी पहनेंगे, फिर हमारी हमको धन्यवाद दें, बहुत अच्छा बनाया, और बनवा देना, ऐसा कहेंगे। उन सपने को कौन दुत्कार दे। इतना ट्रैवल करते हो आप, इतना ट्रैवल करते हो, सब जगह जाते हो, सोने का, रेस्ट करने का समय मिलता है? गाड़ी में ही सो लेते हैं। गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में। कभी अभी जैसे आए तो वहाँ सोफे पे ही सो लिया 10 मिनट। ये आपके शरीर की ताकत है, संकल्प की ताकत है? संकल्प, और क्योंकि अभी तो आप बहुत यंग हैं। अभी चल रहा है, आगे चलना, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमने ऐसा सुना है कि जुनून अगर रहे ना,
माइंड अगर एक जगह फिक्स रहे तो ब्रह्मांड साथ में। कोई आपने रात को सोने सुबह उठने का नियम बनाया है? हमारा हमने कहा ना कोई नियम नहीं, एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। अच्छा ये बताओ, वर्जिश करने का समय मिलता है? अभी ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी क्रिकेट खेल ले क्रिकेट खेलते जब समय मिलता है थोड़ा। बैटिंग या बॉलिंग? दोनों ऑलराउंडर हैं अपन। बॉलिंग कैसे करते हैं, फास्ट या स्पिन? हाँ नहीं, स्पिन गुगली में बहुत माहिर। आपने खूब मीडिया को गुगली दिए इतने दिनों में, और क्रिकेट में भी आते हैं। कल मैं खेला क्रिकेट, उसका आज वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत चल रहा लोग। तो मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, बैडमिंटन, लेकिन अब मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ आजकल। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम इसको इसलिए पसंद करते हैं। अगर आपका शॉट टाइमिंग बहुत अच्छा है तो आप बाउंड्री पार कर देंगे, नहीं तो बोल्ड आउट हो जाएंगे। एम्पायर सामने आपके काल बन करके खड़ा हुआ है, उसने उंगली उठाई और समझो आप आउट हमेशा के लिए भी जिंदगी में हो सकता। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फिर ये बताइए। उस जमाने में हम जब थोड़ा जिंदगी के संघर्ष के दिनों में जब पढ़ाई करते थे तो कभी कभी पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ों में कभी कभी मिलता था लंबे बाल वाले अपने धोनी साहब। लंबे बाल वाले धोनी। उस समय एक न्यूज़ की हेडलाइन, तो कभी धोनी से मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। और ऐसी कोई हमारा सपना नहीं, ऐसा कोई सपना भी नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में उनसे, और वो हेडलाइन हमें याद है, आज धोनी ने फिर धुन दिया। ये हेडलाइंस उस जमाने में चलती थी अखबारों में। तो किसके साथ खेलते हैं? अपने मित्रों के साथ। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए, तो कोई अपने अपने बुला लिए, कभी कोई आ गया तो उनके साथ में, नहीं तो हमारी संगीत मंडली जिंदाबाद। उनसे कहते हैं बजाना है तो गुगली डालो। वैसे तो आपने बताया ऑलराउंडर है, फिर भी ज्यादा मजा बॉलिंग में या बैटिंग? बैटिंग। तो बहुत ज्यादा हमें आनंद, अब बने ना बने वो विषय अलग, पर आनंद हम बैटिंग में लेते। अब जब आपके साथ खेलते हैं तो अब आपको फील्डिंग नहीं करने देते होंगे सब? हम आउट ही नहीं होते। आउट। लेकिन ऐसा भी होता होगा ना, साथ के लोग बोलते होंगे कि महाराज से थोड़ी फील्डिंग कराओगे, महाराज के पास से बॉल निकल गई। हम करते हैं। अच्छा, तो खुद भागते हैं, बॉल पकड़ते हैं? यस, हम बॉल पकड़ते भी हैं, बॉल डालते भी हैं, और पूरे रूल्स एम्पायर बनाते हैं। रूल एम्पायर का हमारे यहाँ नियम फॉलो होता है। उसने अगर उंगली उठाई, अब एम्पायर ही अगर गलती कर दी। मेरे भी घर में ऐसे काफी सहायक रहते हैं, तो जब मैं बैटिंग करता हूँ, मैं आउट हो जाता हूँ, तो हमारी टीम बोल देती है कि सर जो है माली की बैटिंग आप ले लो, है ना। तो कई बार रूल तोड़ देते हैं, तो पर लेकिन आप पूरे रूल फॉलो करते हो अंपायर के। अच्छा ये बताइए, इतना पॉलिटिशियंस आपके दरबार आते, पीछे मनोज तिवारी जी के साथ बैठा था मैं, उनके साथ शूट कर रहे थे, तो बताया उन्होंने, मैंने थंबनेल पे डाला भी था, बोले कि पहले मैं गोली खाऊंगा अगर बाबा बागेश्वर पे कोई गोली चली तो, पहले मैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। इतने पॉलिटिशियन आते हैं आपके पास में, तो कभी आपका भी मन है कि मैं पॉलिटिक्स में जाके परिवर्तन लाऊं? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बहाए? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बहाए? इसका मतलब आप पॉलिटिशियंस, आपको लगता है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलती? क्या अर्थ हुआ इस बात का? बड़ी गहरी बात लग रही है सुनने में। धर्म दंड के अंतर्गत जो राजनीति है, तो धर्म दंड की जो आचार्य संहिता है उसको फॉलो करके राजनीति चलती है। राजनीति की आचार्य संहिता को कभी धर्म दंड या धर्म सत्ता स्वीकार नहीं। भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा। तो आप बेसिकली चाहते हैं पॉलिटिशियंस को एडवाइस करें, उनको डायरेक्शन दें, खुद पॉलिटिशियन? हम खुद नहीं चाहते हैं, पर हम प्रत्येक राजपीठ पर बैठे हुए राजनीतिज्ञों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत गुणज्ञ राजनेता और बहुत ही सत्यवादी, बहुत अच्छे राजनेता बनना चाहते हो, निखरे हुए, सत्यवादी तो नहीं कह सकते, पर निखरे हुए राजनेता बनना चाहते हो, आपको एक अध्यात्म स्पिरिचुअल टीचर की आवश्यकता। तो फिर क्या मैं कहना ठीक होगा कि आप पॉलिटिशियंस के गुरु बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें ये पसंद भी नहीं। हमारे यहाँ तो एक ही है, दरबार कृपा जो बालाजी की है उसको पाएं, और हमें इन सबसे बहुत ज़्यादा प्रियता नहीं, क्योंकि जितना हमें 1-1.5-2 घंटे उनमें समय लगाना है, उससे अच्छा है कि 10-20 लोगों को हम मिल करके उनके जीवन की बहुत उन्नति दें। थोड़ी पर्सनल लाइफ में चलता हूँ, जब आप सत्संग नहीं कर रहे होते तो कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा क्या पसंद करते हैं? एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं अपना? वैसे एंटरटेनमेंट हम आप जैसे लोगों में मिल जाते और कुछ भी नहीं होता। वैसे हमारे जीवन में ऐसा कम समय है, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा हम मोबाइल चलाना सीख गए। क्या देखते हैं मोबाइल में? गेम। कौन सा गेम खेलते हैं? वही बैटिंग वाला है मोबाइल में? एक ही, हाँ, कभी वो चल जाता है। तो मोबाइल में बैटिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं कि फील्ड में? फील्ड में अच्छी करते, मतलब मोबाइल अभी शुरू हुआ है, पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। हो जाए। मुझे आपके अंदर जो ये जो सरलता है अच्छी लगती है बहुत, पर आपके बारे में न्यूज़ में कई बातें चलाई जाती है, तो कोई ऐसी बात जिससे यार कभी इससे बहुत दिल दुखी हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए था हमको, ऐसा हुआ कभी? झूठ जब कभी डाल देते हैं बिना हमारा तथ्य जाने और डाल दिया जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। एक बार हमारा जैसे हमारा कोई विषय, हमारा तथ्य भी ले लीजिए,
हमें हो सकता है हम गलत हों, गलत सत्य का निर्णय परमात्मा का और लोगों का काम है, जनता का काम करना है। आप तथ्य दोनों रखिए। कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, इस दिन गड़बड़ की थी, ये नहीं बोलना चाहिए था? ऐसे 2-3-4 बार हुआ। जैसे अभी एक 2-3 न्यूज़ ऐसी हुई हमारे जीवन में। एक समोसा की न्यूज़ है। एक समोसा बिना लहसुन प्याज का था, खा लिया। हम तो बहुत मनमोजी है, खा लेते हैं, फुल्की भी पा लेते हैं, और उसको न्यूज़ बना के डाल कि बागेश्वर महाराज ने लहसुन प्याज का संकल्प दिलाने वाले और समोसा खा रहे। गलत कैसा? पहले उसे देख तो लो, तू खा के देख उसमें है भी कि नहीं। फिर 1-2 ऐसे ही धाम से संबंधित न्यूज़ है। अब वहाँ धाम के आसपास पूरे गांव वालों का काम है, उनके होटल्स हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, हम करें क्या? उसे हम रोक तो सकते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ की न्यूज़ हमसे जोड़ो। होटल्स में अगर वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं या आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, हम कोई गुंडा तो है नहीं, हम अदालत तो है नहीं कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, पर उस चीज़ को जब हमसे जोड़ो थोड़ा हार्ड। कहीं ना कहीं अब तो कहीं FIR भी हो जाती है, आप पे केस भी हो जाते हैं। नाचने निकले तो घूंघट की क्या से, सनातनियों को एक करने निकले तो ये सब तो चलता रहेगा। जो इसके विरोधी हैं, जो मानवता के विरोधी हैं, वो अपने हथकंडे अपनाएंगे ही अपनाएंगे। एक गलत न्यूज़ मैं जानता हूँ आपकी, क्योंकि मैं जया किशोरी के साथ ड्राइव कर रहा था, तो रास्ते में हम बात कर रहे थे। मैं पूछा उनसे कि आपका नाम बाबा बागेश्वर जी के साथ जोड़ा गया, तो बोली मैं बहुत हर्ट हुई थी कि मेरा नाम उनके साथ जोड़ा गया, और मुझसे किसी ने पूछा नहीं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने चला दिया। फिर मैंने एक दफ़ा सुना कि आप कहते हैं कि वो मेरी बहन स्वरूप है। हाँ, हम कभी मिले नहीं, हम जानते हैं, हमारी कोई परिचय, हमारे प्राय दृष्टि हमारी माँ और बहन की दृष्टि से। दरबार में कोई ऐसा भक्त कभी आया जिसकी कहानी से बड़ा शौक हो गया, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया था? महाराज जी ईमानदारी से एक बात बताइए, मुझको कोई ऐसी बुरी आदत है जो छोड़ना चाहते हैं? कभी पुराने बचपन के दोस्त जिसने आपके साथ लड़ाई पटाई करी हो तो आप बोलते हो आ तेरा पर्चा निकाल दूं? एक दफा आपको टीटी ने पकड़ लिया, बिना टिकट के ट्रेन में जा रहे थे। अरे आप कहते हैं हनुमान जी बिना वीजा के चले गए श्रीलंका, और रावण से आपकी फोन पे बातचीत होती है। ये मजाक में कहा था या बातचीत होती भी है? दरबार में कोई ऐसा भक्त कभी आया, अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ जरा, जिसकी कहानी से बड़ा शौक हो गया, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया था? नहीं, एक विचित्र अर्जी जरूर आई थी। क्या थी अर्जी? ऐसे शौक वाली तो बहुत आई कि जिनके जीवन में बहुत उठापटक हो गई, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान तो हुए कि भगवान ये बहुत परेशान है। लेकिन एक IIT का बच्चा धाम आया था, बहुत साड़ा, पढ़ा लिखा साड़ा। वो कहता है कि हमने सुना कि मंदिर पर नारियल बांधने तो आपको जो बोले वो पता लग जाता है। हमने कहा हमने भी यही सुना है, जो तूने सुना वो हमने सुना। और वो बोला नहीं ऐसे नहीं, पहले ये बताओ अगर तुम जानते हो। एक तो बीच दरबार में वो खड़ा हुआ, हम किसी से वार्ता कर रहे थे, उसका चर्चा कर रहे थे दरबार की, और वो बीच में खड़े होकर के ओवर स्मार्ट, थोड़ा सा, एक कुछ लोगों की आदत होती ना कि ऐसा कुछ करने से ध्यान खींचने की, ताकि मेरी तरफ सबका ध्यान जाए। उसने ओवर किया, हम चुप रहे, मुस्कुराते रहे। वो तो बोलते ही गया, तो फिर अगर तुम जानते हो तुम्हारा वाईफाई इतना हाई फाई है तो बताओ हमने तुम्हें मंदिर पर कौन सी गालियां दी, और मेरी कोई अर्जी नहीं है, ना मुझे नौकरी चाहिए ना मुझे ये चाहिए। हमने कहा तो फिर आ जाओ यार, फिर कर लेते हैं 2-2 हाथ, आओ सामना करो। तो उसे लगा कि ये दिमाग में पड़ने वाला आदमी, वो इस गलत फहमी में आया था। उस वक्त नीचों में वो रीडर वाला काम चला दिया था। तो उन्हें लगा कि ये माइंड रीडर वाला आदमी है, वो खेल दरअसल केवला के धोखे अंगारा खा गया। बैठा हो, हमने लिया गुरुजी का नाम, उनका गुरुदेव, अब आज फंस गए, आज लाज आप बचा। गाली दे नहीं सकते? गाली लिख तो सकते हैं, दे नहीं सकते, वही तो है कला। हाँ। उसे भरोसा ये था कि ये बोलेगा तो ये इतना बार वीडियो कट के हम बाबा का विरोध करवाएंगे, और हमने कहा आ जाओ 2-2 हाथ हो जाए। हमने लिया, आपने लिख दिया। जितनी गालियां दी थी वो लिखी, और 2 एक्स्ट्रा लिखी हमने बुंदेलखंडी। और फिर रुकिए, नीचे लिखा सेम टू यू। और उसे भरोसा नहीं था कि ये भी हो सकता है। खैर आजकल वो डिवोटी है हमारा, आजकल वो चेला है। हमारी जिंदगी में ये विचित्र अर्जी आई, अब नहीं आती है, अब लोग प्राय सब समझ गए हैं। तो ऐसे कई बार लोग चुनौती देने पहुंच जाते होंगे।
रोज जैसे आपकी मीडिया लाइन के हो गए, जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको ये कीड़ा बहुत जल्दी काटने लगता है। हाँ, जो अच्छा पढ़ा लिखा कभी नहीं बोलता, नेवर। जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं, वो आता है, वो ऐसे काम करता है। जो जिसने पढ़ाई, जिसे पता हो, आपने पढ़ा तो आपको पता है कि अष्ट सिद्धियां हैं, अरिमा महिमा लरिमा प्रणत आकाम ईशत्व वशत्व, ये सिद्धियां होती हैं हमारे भारत में। शायद पूज्य देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुष हुए, वो जयश्री नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने ट्रेनें रोक दी, एक साथ कई जगहों पर दर्शन दिए। पूज्य श्री दादा गुरुजी सन्यासी बाबा हुए, जिन्होंने तेल घी, पानी का भी घी बना दिया। ऐसे महापुरुषों की भूमि। तो जिसने पढ़ा है, जो अनपढ़ है, उसे लेना देना नहीं। जो बीच का बीच है, ठर्रा, वो आता है। उसकी ठर्रा मतलब बेहुदा जो नाम कमाने के ओवर स्मार्ट गिरी के चक्कर में आता है, तो बस छिलवा करके चला जाता है। तो आप भी छोड़ते नहीं ऐसे आदमी? क्यों छोड़े? अगर हमने छोड़ दिया तो वो घर पे जाके उन लुगाई को ये कहता है कि आज बाबा चुप हो गए। अब वो फिर ये कहेगा, दुनिया को ये बताएगा कि हमने आज बागेश्वर धाम को चुप, बहुत बड़े विद्वान बन रहे थे, बहुत बड़े ये बन रहे थे, हमें पता है, हमने कर लिया, कुछ नहीं ऐसा वैसा। तो अगर छोड़ देंगे, 100 साधारण लोगों को ठिकाने लगाने से अच्छा है कि एक हमारे पास एक शिष्य आया था, क्रिमिनल। हमने कहा कि यार भाई तुम ये गुंडा था वो, हमने कहा ये तुम भपकी कैसे बनाते? बोले हम एक नामचीन व्यक्ति को पकड़ते हैं, बीच चौराहे पर उसकी ठोकाई कर, बाकी लोग तो महाराज की यही स्ट्रैटेजी है। हमने वो साइकोलॉजी उसकी वो पकड़, हम अब वो तो हमें नहीं है, पर ज्ञान लेने में क्या बुराई? नहीं, अपने आपने अपने इंडस्ट्री में उस स्ट्रैटेजी को यूज किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक। हमने वो उठाया और प्रयोग कर लिया। हमने कहा ये जो जितने भी जो बीच के बीच पढ़े लिखे हैं, इनको ठोको। 10-20 को ठोकेंगे तो सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, सब हनुमान जी के चेला बन जाएगी। हाँ, आपकी बात सुन के लगता है कि जैसे बचपन में महाराज आप सीधे साधे बच्चे नहीं रहे होंगे, शैतान रहे होंगे। इतने भी शैतान नहीं, हमारे जीवन की कोई शैतानी याद आ रही है? मैंने ये शैतानी करी थी यार, मुझ पे बहुत डांट पड़ी। संघर्ष रहा हमारे जीवन में, ऐसी कोई शैतानी, बस यही थी कि एक बार उपद्री तो थे ही, तो घड़ी होती है, इंटरवल होता है। हमारे गांव का सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई थी, इंटरवल 1 बजे होता है, बस वही है, हमने 11:30 के 1 बजा दिए थे। अच्छा, घड़ी घुमा दी आपने? घड़ी घुमा दी, घंटा बजा दिया। तो पकड़ा मास्टर जी ने बाद में? पकड़ा क्या, पिटाई हुई बड़े प्यार से। लेकिन वो बेचारे आज मास्टर जी याद करते होंगे, गलत पिटाई कर दी हमने। नहीं, उन्होंने हमको एक बड़ी कृपा रही, हमसे सब बहुत प्रेम करते हैं बचपन से। एक रही वो मास्टर, वो प्रोफेसर, वो हेड मास्टर, बहुत तो बचपन के स्कूल के दोस्त हैं भी आपके? नहीं? हाँ, अभी भी हम दोनों को मिलते चाय पीते, कभी कभी हम लोग बैठ कर अकेले वही बातें, वही धूम धड़ाका वाली बातें करते। और आनंद। तो कौन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यार? ये बिल्कुल अभी बेस्ट फ्रेंड, तो साथ में उसमें आपने उनको लगा दिया आपने? नहीं, हमारे जीवन में हमने अपने परिवार और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने जीवन के इससे दूर, इस सेवा प्रणाली, सेवा से मतलब कि लोगों के मन में कुछ गलत ना आ जाए। गलत मैसेज मतलब अपने खास लोगों को रखा, कोई स्ट्रेजी, ये वो दुनियादारी, सगे भाई को भी नहीं हमने अपने जीवन में रखा। कभी कभी वैसे आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, अच्छा लगा सुन के। फिल्में कौन सी आपने देखी लास्ट, कौन सी पसंद आई आपको? कश्मीर फिल्म फाइल्स। कश्मीर फाइल्स देखिए, कश्मीर फाइल्स देखिए, अच्छी लगी। विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ ही थोड़े दिन पहले, बड़ी अच्छी मूवी बनाई उन्होंने, ताशकंद फाइल्स, उनकी मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा कोई मूवी जो आपको लगा रही है बहुत अच्छी थी? और हम उन सब रोचक नहीं है, काल्पनिक घटनाओं से ज्यादा हम वास्तविक घटनाएं बहुत देखते। वास्तविक तो बायोपिक देखते हैं कभी, या आपने बायोपिक मतलब? नहीं, कभी कभी कहानियां सुनते हैं, कोई व्यक्ति कहानी बोल रहा हो, उनको। धोनी आपको पसंद थे, उनकी मूवी देखी आपने? नहीं देख पाया। हमने कहा ना कि वो उस वक्त की एक स्मृति में जुड़े। कभी हमारा ये सपना नहीं कि हमें मिलना है, कभी हमारा ये सपना नहीं कि हम उनको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं। हम हमारी उस वक्त की एक स्मृति है, वो जुड़ी है। अब वो हम महाराज जी ईमानदारी से एक बात बताइए, मुझको कोई ऐसी बुरी आदत है जो छोड़ना चाहते हैं? टाइम मैनेजमेंट आगे पीछे हो जाता है टाइम बहुत ज्यादा। हम आपको 9 बजे का टाइम दें, पता चले 11 बजे प्रकट। और हम किसी को बोल दें कि, और हम वैसे कुछ नहीं, लोगों में व्यस्त। हमें कोई मिलता है तो हमें ये लगने लगता कि ये बहुत ज़रूरी है, वो अपनी बात बोलता है तो हमें लगता है कि इसको मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जो हमें बालाजी ने कृपा दी उसका सदुपयोग यहाँ करना चाहिए।
और वो सामने वाले का टाइम लम्बा हो जाता है। जैसे मैं आपके पास 9 बजे पहुंचना, नहीं पहुंच पाए तो हमें लगता है कि ये हमें सुधार करना चाहिए, हम कर नहीं पाते। शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, कुछ कृपा मुझको कहीं ना कहीं मिल ही रही है और हनुमान जी की कृपा हो रही होगी। आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हो, आपको अगर कभी फॉलो करना हो, देखना हो, तो आप कौन से स्पिरिचुअल लीडर को पसंद करते हैं? हम अपने गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान को फॉलो। कोई ऐसा स्पिरिचुअल लीडर जो आपको लगता है ना ये गड़बड़ बोल रहे हैं, ठीक नहीं बोल रहे हैं? जब कभी व्यक्ति अपनी पूजा कराना प्रारंभ करा देता है या अपनी महिमा गाना प्रारंभ करवा देता है या अपने आप को ही सर्वोपरि या अपनी बात को ही सर्वोपरि, भगवान हमारे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन केवल हमारे, ये बात का कोई भी स्पिरिचुअल लीडर या व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित करने का प्रयास करे जब, क्योंकि इंसान और भगवान का कोई उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, उदाहरण तो नहीं दे सकते मर्यादा के कारण, पर इंसान और भगवान की जो रेखा है वो बनी रहेगी। अच्छा, कोई ऐसी बात जो विरोधी लोग आपके खिलाफ बहुत इस्तेमाल करते हैं? ले देकर एक ही है कि पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो कि ही बेतुकी बात, बिना फैक्ट। महाराज ये बताओ, धार्मिक किताब या संविधान किसको ऊपर रखना चाहेंगे? धार्मिक किताब या संविधान में, संविधान के साथ धर्म, लेकिन हम आपको बता दें संविधान का प्रारंभ ही भगवान श्री राम के चित्र से हो, दोनों आवश्यक, लेकिन पहले राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र का संविधान सर्वोपरि और साथ में रामचरितमानस सर्वोपरि। कोई ऐसी चीज जो महाराज को बहुत दुखी करती है, ये बहुत दुख लगता है मेरे को यार, ये मत किया करो? हमारे साधु संतों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, एक के कारण सबको एक तराजू तोला जाता है। जब धर्म को धंधा बनाया जाता है, जब धर्म को सिर्फ एक मंच पब्लिक छोड़ने का बना, तो हमें बहुत बुरा कह नहीं पाते, वो हमारी मजबूरी। नहीं, इमोशंस तो है ना आपके भी। और जब आप अपने मित्रों के बीच में रहते हैं तो आप क्या सीरियस रहते हैं या हंसी मजाक करते हैं? बहुत ठाका लगा, बहुत ठाका लगाते हैं? ऐसे जैसे यहाँ है ना, हाँ। बीच बीच में बस वही कभी जोक्स में सुनाते हैं एक दूसरे को? अरे खूब, हमारे यहाँ तो ये पोटली है, अच्छा, हमारी जिंदगी खुद की जोक है अपने लोगों को सुनाते रहते, अपनी जिंदगी के इतने जोक हैं, खुद के निजी जोक हैं। तो कभी पुराने बचपन के दोस्त जिसने आपके साथ लड़ाई पिटाई करी हो तो आप बोलते हो आ तेरा पर्चा निकाल दूं? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बस ऐसे कभी कभी जैसे कहते हैं, जैसे हमारे लोग जब हम बैठते हैं तब चर्चा करते हैं, बोले आपकी शादी हो रही है, तो हम कहते हैं कि बात तो ये है कि शादी तो हो रही सो तो ठीक है, लेकिन लफड़ा ये है वो टिकेगी कैसे, उसे झूठ बोलना है, हमें पर्चा बना देना अब रखी हुई है लड़ाई की नहीं रखी हुई है, महाभारत घर में होनी है ऐसे ही हम जो है ऐसे हंसाते रहे, ऐसे विनोद करते रहे। बहुत सुंदर, मेरे को अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि देखो आम आदमी आपको अलग तरीके से देखता है और आज हम चाह रहे हैं कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ को समझे। देखो कभी जब पहले टीवी नहीं था आपके पास में, पड़ोसी के घर आप एक दफ़ा गए टीवी देखने के लिए, उसने आपको हटा दिया, आपने कहा जब मेरा टीवी आएगा तब देख। आज दुनिया आपको टीवी पे देख रही है। जब आप टीवी देखते हैं तो क्या पसंद करते हैं? दृढ़ संकल्प हमारा बहुत, कह सकते हैं गुरु कृपा से मजबूत, जो संकल्प ले लेते हैं हम, देर सवेर वो बालाजी पूर्ण करा देता है और संकल्प पर हम लगे रहे। आप कभी टीवी देखते हैं? बचपन में नहीं देख पाए, आप क्या देखते हैं टीवी में? कभी संस्कार चैनल एक ही है, संस्कार देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, कभी तो टीवी में अपना शो भी देखते हैं? भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, अपना देखते हैं। अपने में देख करके हम कमियां देखते हैं, कमियां देख लेते क्या है, हमको सुधार क्या करना है। कौन सी कमी आपको पिछली थी जो आपने सुधार ली, आपको लगा ये कमी थी मैंने ठीक कर ली? हम बीच में थोड़ा सा हर बात को उग्र से कहने की कोशिश करते थे, सुधार लिया, वाह क्या बात है। अच्छा, ये मैंने सुना वृंदावन एक बार जाना चाहते थे, जाने का किराया नहीं था आपके पास, पड़ोसी से पैसे मांगे, सबसे मांगे, कोई पैसा नहीं दिया आपको, इतनी कठिनाइयों में जीवन जिया। एक शिक्षा दीजिए, सबको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? जीवन में कर्म और कृपा दोनों जिसके भी जीवन में रही, वो कितनी भी कठिनाइयों में रहे, वो कठिनाइयों पर ही वो व्यक्ति भारी पड़ जाता है। तो हमने अपने जीवन में गुरु कृपा पाई और कर्म से कभी वंचित नहीं हुआ। कर्म हमने आलस नहीं खाए, जो गुरु ने आज्ञा दी वो किए। आलस नहीं किया, बहुत मेहनत करते। कितना घंटा आप काम करते हैं? 18-19 और सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, मतलब हमारा कोई दक्षिणा तो है नहीं। समझ आता हूँ, मैंने काम बोल दिया, उसको सेवा बोलना चाहिए। सेवा, हाँ, हमारी कोई दक्षिणा तो है नहीं, कोई फीस तो है नहीं, हमको लोगों से धन तो लेते नहीं। ये जो पर्चा निकालते हैं कोई फीस नहीं है? कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब सेवा है और हमारा धर्म बिकता भी नहीं है। आपका रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? पैसा कहाँ से आता है? आपको इतनी सेवा चल रही है। आपका कल्याण हुआ, हमने आपको मार्गदर्शन दिया। जैसे आप आप प्रोफेशनली लोगों को एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करें तो आपका बिजनेस सफल होगा,
बिल्कुल ठीक। ठीक है, हाँ, उसके लिए आप बिजनेस फीस में हम लोग आपको पता है मेरे को कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, कोई मुझसे पूछे आपका बेस्ट इंटरव्यू मेरा हो नहीं रहा, आपका हो रहा है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, मन कर रहा है बताने का। एक दफ़ा मेरी एक एक्सपर्टीज है, मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरे सामने 10,000 बिजनेसमैन बैठे हैं, कोई भी सवाल खड़ करे और पहली लाइन बोले दूसरी लाइन बोले तो मैं बता देता हूँ उसके बिजनेस में 10 समस्याएं हैं। तो मुझे पहली दफ़ा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, अब वो रेगुलरली मिलने लगा है, बोले आप बिजनेस के बाबा बागेश्वर हो। तो हमने तो हमारे पास तो नहीं है भाई वो ऐसी कोई सिद्धि, लेकिन ना हम तो साफ साफ बोलते नहीं है सिद्धि, लेकिन ये है कि तब हमें समझ में आया कि महाराज आप कितना, देखो आपकी कितना फेथ है, ट्रस्ट है लोगों को आप में कि कैसे लोग बात को रिलेट कर देते हैं। एक दफा आपको टीटी ने पकड़ लिया, बिना टिकट के ट्रेन में जा रहे थे, हाँ। उसने आपसे पैसे मांगे और वो पैसे हमने उसका भी आपने दे- चालान काट दिया। मैंने सुना कि आपके पैसे देने की जगह वो आपको दे गए पैसे, क्या हुआ था? हमारी जेब कट गई थी। 1300 रुपया एक मोबाइल था, वो स्टेशन पर जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ उसने किसी महापुरुष ने काट ली। कृपा तो थी, नाम पता चल गया पर कौन ढूंढे। हमने कहा चलो अब आगे चलना है, सुबह शनिवार था, बागेश्वर धाम पहुंचना था। ट्रेन पकड़े तो मन ही मन में हमने अपने आराध्य से चर्चा की। अब ऐसी तो कोई हमारी बात होती नहीं कि सामने कोई शक्ति हो या कोई हमसे बात करता हो। तो हमने कहा कि क्या करना है, तो कहा कि ट्रेन पर चलना है। हर बार तो जनरल और कभी स्लीपर, दम लग गई थोड़ा सा, कृपा हो गई तो इस पे जाते थे। उस दिन अपन ने कहा फर्स्ट एसी पे चलना है क्योंकि टिकट ही नहीं है, बस चढ़ गए। टीटी आया, वही घटना हुई। उन्होंने कहा टिकट, हमने कहा होती तो सीट पर होती, यहाँ थोड़ी होते। उन्होंने कहा कि आपको पता है एसी से, उसे लगा छोटा बच्चा है, तो आगे बेटा ग्वालियर में ट्रेन रुकेगी तो तुम उतर जाना और जनरल में पहुंच जाना। हमने कहा जनरल में आना होता तो ये वन में आते। तो उसे लगा, तो उन्होंने फिर बहुत अंग्रेजी बोली, जेल जाओगे, 1250 रुपया जुर्माना लगेगा, 6 माह की सजा होगी, ये वो दुनियादारी, माता पिता को भी पकड़ा जाएगा। ये सब बातें कर ही रहे थे। हमने कहा कि इसके पहले ये बेइज्जती करे, कुछ अपने पास है चूरन चटनी वो खिलाओ इसे बस हमने कहा क्यों, और तुम्हारा नाम ये है? तो उसे लगा कि एक वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिया। तो बोले, उसने बड़ी टॉन में बात है तो हमने कहा पिताजी का नाम ये है। अब थोड़ा डाउन, तुझे कैसे पता? अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम सविता है और लड़का नहीं हुआ है। अब वो बिल्कुल न्यूटन हो गया, तुम्हें कैसे पता चला? था उस वक्त हनुमान जी की छोटी सी सेवा ले उस विग्रह लेते थे। हमने को ये देखो सब बब्बा के डब्बा का चमत्कार, और तुम्हारे डब्बा में खुल गया है। फिर बस हमें आज भी याद है, उसने बढ़िया चलिए का चलिए, बढ़िया सफ़ेद बगबगी सीट एकदम वाइट। बोला बिराजी, हम तो थके हुए थे दिन भर के, हमने दोनों पैर ऐसे करे, उनका खुश रहो। बोले गुरुजी चाय, हम की नो कॉफ़ी। चाय कौन पिए हमें आज भी याद है, वो भागता हुआ गया कैंटीन, जे कॉफ़ी लेकर आया। हमने फिर 2-4 पर्चा और ठोके। हम कहा बढ़िया, उसका फिर जो है जांच चेक करना बंद हो गया। बोले अब नहीं चेक करना, हो गई चेकिंग। सुबह तक चरण दबाता रहा, बोले गुरु होगा। अरे हमने जाओ, लड़का होगा, आशीर्वाद। डेट दे दी हमने, बस जैसी झांसी आई। बोली गुरु जी, उस वक्त 500 के पुराने नोट चलते थे, उसने 2 नोट और 100 का, गुरु दक्षिणा लीजिए। हमके खुचरा ले आओ। हमने जेब में डाले। हमने हनुमान जी से कहा 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट के काट लिए, जय हो 1300 गए, 200 टिकट के काट लिए, 1100 आ गए। आप बहुत जोवियल नेचर के हैं, बहुत बहुत मजा किया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। नहीं, हमारे साथ जो होता है वो वैसे ही आपको सबको बता देते हम। अच्छा, हमारे साथ एक और हमारी आदत, कोई भी बात हम छिपाते, अच्छी या बुरी, कुछ भी हो, और हम ये दम रखते हैं कि कहीं पे भी बोले। अच्छा, आप कहते हैं हनुमान जी बिना वीजा के चले गए श्रीलंका, और रावण से आपकी फोन पे बातचीत होती है? ये मजाक में कहा था या बातचीत होती भी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें कथा को बहुत सरलीकृत तरीके से आपके दिमाग में आज की जनरेशन में भरना, वो हाउ पॉसिबल। उनसे अगर हम शास्त्रों में कह दें, जैसे रेल की नाम अगर हिंदी में शुद्ध लिया जाए, लोहे पथ गामिनी के ऊपर कृपया करके आप बैठ जाए, तो आप उनकी भाषा में कनेक्ट करने के लिए करते, कैसे उसको कनेक्ट किया जाए, यही कथाकार की एक भूमिका है। भाई 12 गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, वाल्मीकि जी की संस्कृत को उठाकर ग्राम्य भाषा में लिख दिया। और आज वाल्मीकि जी की रामायण को बहुत कम पूछा जाता है, तुलसीकृत रामचरितमानस को बहुत पूछते। ठीक बात है। देखिए, आप यहाँ इतना मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपकी वाइब्स आ रही है हमारे पास भी।
हाँ, और भी लोग बैठे देख रहे हैं सब। लेकिन कभी कभार आप गुस्से में बहुत आता है, पत्थर मारने वालों के घर पे बुलडोजर चलाओ, नंगा कर देंगे, छतरी बांध देंगे। राष्ट्र की चर्चा और सनातन की चर्चा हो जब हमारे कोई हनुमान जी के ऊपर और हमारी अध्यात्म शक्ति पर, हमारी सिद्धि पर, हमारे इष्ट पर और हमारे राष्ट्र पर और हमारे इस राष्ट्र के पूरे विश्व के आराध्य भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण पर कोई भी उंगली उठाता है तो हमें लगता है कि भगवान कृष्ण भगवान राम की जय हो। मुझे ये बताओ, ठटरी का मतलब क्या होता है? ठटरी ठटरी एक बुंदेलखंडी भावनात्मक शब्द है, माताएं आवेश में वहां बोलती हैं, बहुत प्यारा शब्द है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये आपके मुसलमान दोस्त भी हैं, और मैंने देखा कि 500-600 मैंने सुना कि मुसलमान दोस्त हैं आपके, और आपकी बहन के विवाह में भी किसी मुसलमान ने आपकी मदद भी करी, और आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का आपका मीनिंग क्या है? क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या वो मुसलमान अब हिंदू बन जाए? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सब मजहबों को रहने का ध्येय। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद की भावनाओं को शून्य करना। हिंदू राष्ट्र में कागज में नहीं, लोगों के दिलों में चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है भगवान राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामाजिक सौहार्दता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इस देश के आराध्य प्रभु श्री राम को काल्पनिक ना बताया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है बार बार हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना फंसाया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है साधु संतों पर पत्थर मारकर उनकी बर्बरता से हत्या ना की जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्राचीन सनातनीय संस्कृति का पुनः ध्वज गाड़ना और उसके प्रति लोगों को मोड़ना। और ये हमें कागज पे नहीं चाहिए, कागज पे तो हम कल करवा, हमको लोगों के दिलों में चाहिए। देखिए, आप कन्वर्जन के लिए मना करते हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्जन ना करे। 165 लोग आपने बोला मैं क्रिसमस हम घर वापसी कराते। हाँ, घर वापसी कराते। तो आप भी तो घर कन्वर्जन वापसी करा और रहे हैं। कन्वर्जन में अंतर है। कन्वर्जन का मतलब लोभ लालच, पहले आप ये तो समझो कन्वर्जन कहते किसे। घर वापसी और कन्वर्जन बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक गुड़ का बात हो रही है, एक मिश्री की बात हो रही है, दूसरी आप नमक की बात कर रहे हो। कन्वर्जन का मतलब है लोभ लालच दे करके हिंदुओं को दूसरे मजहब में धोखे से ले जाना। और घर वापसी का मतलब है भूले भटके लोगों को वापस। एक बात है, इतने गुरु बाजार में है, और जैसे हम सिंगर्स को देखते हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, गुरुओं का भी हमने देखा लाइफ स्पैन है। कहीं जेल चले गए, ये नहीं पता चलता कि असली गुरु कौन है, किसकी बात को फॉलो किया जाए। आज मीडिया का जमाना है, मीडिया के दौर में कुछ भी असंभव या संभव नहीं। गुरु असली वही है जो अपने से ना जोड़कर ईश्वर से जोड़ता हो। गुरु वो है जो तुमसे ये ना कहे कि माया छोड़ो हमारे दान पात्र में डालो, वो गुरु नहीं हमारी दृष्टि में। जो भगवान से जोड़ता हो, सिर्फ ईश्वर दया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। महाराज जी, हमने सुना कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बहुत लोगों को बुलाएंगे नहीं, आप शादी में लाइव टेलीकास्ट करेंगे उसका। तो ये क्या है, ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होना है, और जितने लोग की सामर्थ्यता बन पावे बुलावेंगे, जो माता पिता जिनके लिए आज्ञा देंगे, और होनी है इसमें कोई लव मैरिज अरेंज मैरिज माता पिता की आज्ञा से जो नाम दिया जाए। लड़की फाइनल हो गई है? नहीं देवी जी अभी फाइनल नहीं हुई है? अभी नहीं। वो माता पिता हमारे गुरु जी हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो जहाँ आज्ञा करें सहर्ष स्वीकार। तो आप भी आज अभी भी बहुत आज्ञाकारी अपने माता पिता को लेकर के। हर बालक को होना चाहिए। मुझे लग रहा था कि शायद माता पिता आपके सुनते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम माता पिता की सुनते हैं। कई बार पिताजी की सुनकर के हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों का भी बाप होता है। कब मान ले कि महाराज जी की शादी किस तारीख तक हो जाएगी? हो जाएगी, इसके लिए आप कभी धाम आओ तो अर्जी लगाते हैं अपन। देश दुनिया की घटनाओं का आपको पहले ही पता चल जाता है। ये पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने भी खूब बात किया, तो इसलिए हमने कहा कि भाई आपकी शादी का पर्चा भी होगा। पर अभी देखिए, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है कि देश दुनिया की घटनाओं का पता लग जाता। कोई अर्जी लगाता है तो हमें अपने आराध्य से स्मृति में, जैसे पता लग गया कि अगर हम आज नहीं जागे तो 10 साल बाद हमारे धर्म की क्या स्थिति है, तो हमने मुझे वो खोल दी। अब कोई आए वो पूछे हमसे कि महाराज जी हमारे बालाजी के चरण, हमसे नहीं, अपने हनुमान जी से, अपने हनुमान जी, सबके हनुमान जी तो सबके हैं, हनुमान जी से पूछे, अगर वो चेतना ले। देखो हनुमान जी सिद्धियाँ शक्तियाँ ड्रॉन आइस होती है उनके पास, ऊपर की आइस, तो वो देख पाते हैं कि आगे चलकर इसका एक्सीडेंट कहाँ होने वाला, या मॉल मिलेगा या चौराहा मिलेगा या नदी मिलेगी, क्या पार करना। तो ड्रॉन आइस होती है, जो नेत्र होते हैं, तो संकेत कर देंगे कि हाँ भाई ऐसा हो। तो मैं ये पूछूं आपसे कि बालाजी महाराज से आप ये पूछ सकते हैं क्या देश में कोई विपदा आने वाली है? अगर कोई अर्जी लगाता है, जैसे हम तो विश्व कल्याण की अर्जी लगाते हैं,
जानना विषय अलग है। आप खुद अर्जी नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए निरंतर प्रार्थना ही करते हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आज प्रार्थना करूंगा, आप हर हफ्ते महीने एक अर्जी ऐसी लगा लीजिए कि देश में क्या विपदा आने वाली है, अपन ट्रेन एक्सीडेंट कहीं रोक लेंगे। कौन मानने वाला? और जानना विषय अलग। हाँ महाराज, ये मैं नहीं मान सकता आपको। कौन सुनने वाला है? अभी कितने लोग आपको सुन रहे हैं? वो विषय अलग है। वो जिनको उन पर कार्य करना है, कौन सुनने वाला? हमने कहा तो है कि भारत में ये 2-4 गतिविधियां बदली है। किसने बदली? नहीं बदली। सब बेचारे हम सब लगे हैं भारत के लोग। और दूसरी बात, जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग। जानना विषय अलग। भगवान कृष्ण भी जानते थे महाभारत होगा, पर उन्होंने संधि का प्रस्ताव नहीं छोड़ा। और भगवान राम को भी पता था कि जानकी जी का हरण होगा, पर क्या लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा छोड़ी? वो भी खींच करके फिर भी जानकी माता का हरण हुआ। तो जानना विषय अलग, उस कर्म को टालना ईश्वर के। महाराज जी, आपने विवादों में रह करके भी लोगों का विश्वास जीता है, करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है। सही मायने में आपने भारत को बड़ा भारत बनाया। आपने कई गरीबों का इलाज कराया, अस्पताल बना रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं। उनका आप पर बेटियों का विश्वास, विवाह है हर साल, बेटियों का विवाह कराते हैं, उन सब का आप पर विश्वास और आपका उन पर आशीर्वाद ऐसे हमेशा बना रहे, ये हमारी कामना है। इस मंच पर आने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्री बाबा बागेश्वर जी के जीवन को समझना चाहता है, उसको तो वीडियो देखिए, दिखाइए, पहुंचाइए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा आज इनके पर्सनल जीवन के बारे में सुन के। ऐसा पॉलिटिकल चर्चा तो खूब होती रहती है, आज इनकी पर्सनल लाइफ जान के आपको कैसा लगा। और हम भी बिजनेस गुरुओं का आशीर्वाद दिलाते हैं हमारे कस्टमर्स को। हमारे साथ में अरबपति बिलियनियर जुड़े हुए, जो आकर के बिलियनियर ब्लूप्रिंट में खूब सिखाते हैं। हमारा काम है भेजिए बिजनेस कुछ सिखाना। इधर। आई लाइक योर सिंप्लिसिटी, आई लाइक इट। हम कुछ अपने बिलियनियर बिजनेसमैन को रिक्वेस्ट करेंगे, महाराज ने बुलाया आपको तो मिलिए उनसे। यस, आओ कन्या विवाह करें 8 मार्च 2024 को। 151 बेटियों का कर रहे हैं और सबको एक एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। और ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप ने आदिवासी समाज, ट्राइबल एरियाज की, उन बेटियों को बागेश्वर धाम से। हमारे जो बिजनेसमैन कस्टमर्स हैं सारे देश के, आज आप देखते हैं 100 करोड़ वीडियो व्यूज है मेरे महीने के। मैं दुनिया का नंबर 1 चैनल चला रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है मेरे पास में, और 8-9 कैटेगरी में हम वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहे हैं। आप सब संतों के आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अगर बिजनेसमैन को एक लाइन में मैसेज देंगे तो क्या मैसेज देंगे आप? व्यापारियों को एक सूत्र में हम यही देंगे, पहले नंबर तो सफलता का सूत्र ये है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त। दूसरी बात, आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, सपने बड़े देखो और संघर्ष करो। बिल गेट्स की एक बात याद आती है, उससे किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका रहस्य क्या है? उसने टेबल पर हाथ ठोकर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, पर ये किसी को खबर नहीं वो रात कितनी लंबी थी। तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। जब हमारे जैसे गांव का आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है, आप भी संत, माता पिता और कर्म, इन पर भरोसा करके बढ़िएगा। एक दिन आपकी ज़िंदगी में भी 4 चांद है। सबसे अच्छा लगा मुझे इनकी मुस्कुराहट। ये जो वीडियो होने वाला है, इसको मैं शुरू में भी डाल रहा हूँ कट करके, इसको जरूर देखना। आपको इनकी मुस्कुराहट, सिंप्लिसिटी, प्यार से बोल देने वाली चीज़ें, मुश्किल बातों को भी आसानी से बोल देने में कॉन्फिडेंटली, वो बड़ा अच्छा लगा। आपका हृदय की गहराई से महाराज प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।